नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य के घरेलू, औद्योगिक व वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिसके तहत आगामी 1 अप्रैल से विद्युत बिल की दरें कम होने वाली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण, टाटा, अदानी, बेस्ट सहित अन्य विद्युत वितरण कंपनियों की नई दरों को लागू करने हेतु शुक्रवार की रात मंजूरी दे दी। इसके तहत स्मार्ट मीटर लगाने वाले औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तथा रात 12 से सुबह 6 बजे तक विद्युत प्रयोग करने पर 10 से 30% विद्युत दर की सहूलियत मिलेगी। वहीं शाम 5 बजे से रात 10-12 बजे तक विद्युत प्रयोग हेतु 20% अतिरिक्त रकम अदा करनी होगी। अमरावती मनपा क्षेत्र में स्थित सभी अस्पतालों व दवाखानों में प्रत्येक 3 वर्ष में मनपा के स्वास्थ्य विभाग के पास होने वाले पंजीयन व पंजीयन नूतनीकरण की प्रक्रिया को सुलभ किए जाने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अमरावती शाखा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की अगुवाई के तहत मनपा आयुक्त सचिन कलंत्र से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस समय हुई चर्चा में सांसद अनिल बोंडे व आईएमए अमरावती की अध्यक्षा अनुपमा देशमुख ने निगमायुक्त सचिन कलंत्र को बताया कि प्रतिवर्ष मार्च माह में होने वाली इस प्रक्रिया के लिए इस वर्ष डॉक्टरों को पहले की तुलना में काफी अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और बार बार महानगर पालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से निजी अस्पतालों व दवाखानों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। गत रोज 1 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे पालक मंत्री बावन कुले ने शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस विभाग के कामकाज की समीक्षा की और कहा कि पुलिस महकमा जनता के साथ सीधे संपर्क व संवाद रखने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में पुलिस ने आम नागरिकों के साथ संवाद साधते हुए नागरिकों के बीच सरकार की सकारात्मक प्रतिमा बनानी चाहिए। इसी समय पालक मंत्री बावन कुले के हाथों पुलिस आयुक्त कार्यालय में आने वाले नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने हेतु तैयार किए गए QR कोड का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गत रोज वैदर्भी बचत गुट द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मॉल का भी उद्घाटन किया और मॉल में बचत गुटों द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का निरीक्षण व मुआयना भी किया। गत रोज अपने अमरावती दौरे के दौरान संभागीय आयुक्त कार्यालय से निकले पालक मंत्री बावनकुले ने अपने काफिले को अचानक पुराने तहसील कार्यालय में स्थित सह-डीएम निबंधक कार्यालय की ओर मोड़ा और खुद खरीदी बिक्री के टेबल पर बैठकर कार्यालय में आए नागरिकों से संवाद साधते हुए जानना चाहा कि कहीं किसी से खरीदी बिक्री 10 पंजीयन हेतु कोई अतिरिक्त रकम तो नहीं ली जाती। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रवार्ता में खुलेआम आह्वान किया कि मीडिया द्वारा प्रशासन की खामियां और सरकार की चूकों को ध्यान में लाकर दिया जाए। साथ ही जनता को कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित व प्रसारित किया जाए ताकि उसे दूर करने का प्रयास हो सके। पालक मंत्री बावनकुले पर अमरावती के साथ ही उपराजधानी नागपुर के भी पालक मंत्री पद का जिम्मा है और वे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहने के साथ ही राज्य में राजस्व जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस पत्रवार्ता में बताया कि अमरावती जिलाधीश कार्यालय में पालक मंत्री कार्यालय को कार्यान्वित किया गया है, जहां हर कोई अपनी शिकायत अथवा निवेदन लाकर दे सकता है। जिला वकील संघ के वार्षिक चुनाव में सुनील देशमुख व हरीश निम्बालकर के बीच सीढ़ी भिड़ंत होने के अंदाज के बीच आज दोपहर तक करीब 1200 सभासदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तेज धूप व त्योहारों के बीच हो रही वोटिंग अच्छी रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रामपाल कलंत्री व सहायक निर्वाचन अधिकारी शहजाद नैयर सहित उन्हें उपलब्ध कराए गए 40 सहायकों ने शानदार काम जारी रखा। शहर के कई प्रसिद्ध अधिवक्ता समय निकालकर वोटिंग के लिए पहुंचे थे, जिनमें पूर्व विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर का भी समावेश था। इस मतदान के बाद कल सुबह 9 बजे मतगणना करने के उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने संगठन में फेरबदल की शुरुआत करते हुए जिला निहाय नए निरीक्षकों की घोषणा की। पार्टी में बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन मजबूत करने के लिए आवश्यक बदलाव किया जाना है। अमरावती बडनेरा शहर वासियों के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी साबित हो रही बडनेरा नासिक रोड मेमू ट्रेन को गर्मी के मौसम दौरान रेलगाड़ियों में होने वाली भीड़भाड़ के चलते 30 अप्रैल तक समयावधि दी गई है। इससे पहले यह मेमू ट्रेन 31 मार्च तक की प्रस्तावित थी। बिलोरा विमानतल को देश के पहले कृषि मंत्री और शिक्षा महर्षि पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख का नाम देने की मांग चंद्रकांत मेश्राम ने गत रोज अमरावती के दौरे पर पहुंचे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को सौंपे ज्ञापन में की। राज्य विधानमंडल की आश्वासन समिति में बडनेरा के 4 बार के विधायक रवि राणा को प्रमुख नियुक्त किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने विगत 26 मार्च को सदन पटल पर समिति सदस्यों के नामों की सूची प्रस्तुत की, जिसमें वाशिम के विधायक अमित झनक, गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल, हिंगना के विधायक समीर मेघे व मुंबई के विधायक पराग शाह का समावेश है। आगामी 11 अप्रैल को जय भीम पैंथर एक संघर्ष नामक फिल्म प्रदर्शित होने जा रही है, जिसमें अमरावती के अभिनेता व लेखक विनय धाकड़े तोराएबाग की प्रमुख भूमिका रजत पट पर साकार करने जा रहे हैं। विनय धाकड़े ने यह फिल्म अवश्य देखने की अपील अमरावती के लोगों से की है। गत रोज 1 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जन सामान्यों की समस्याओं को हल करने हेतु जिलाधीश कार्यालय परिसर के नियोजन भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पालक मंत्री के विलंब से पहुंचने की वजह से नागरिकों को 2 से 3 घंटे का इंतजार करते हुए खड़े रहना पड़ा। ऐसे में पालक मंत्री के आगमन में हो रहे विलंब से संतप्त होकर प्रहार पार्टी के पदाधिकारियों ने अपना निवेदन फाड़ते हुए पालक मंत्री का निषेध किया।
अमरावती के सामाजिक कार्यकर्ता शफीक राजा द्वारा गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को ज्ञापन सौंपते हुए शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भूखंडों की अवैध बिक्री का मामला उठाया गया और बताया गया कि इस भूखंड घोटाले में भूमाफियाओं ने राज्य सरकार को करीब 10,000 करोड़ से अधिक के राजस्व की चपत लगाई है। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत मालखेड़ में सीमेंट उत्पादन सहित स्टैंड अलोन ब्रेंडिंग यूनिट के प्रस्तावित ग्रीन फील्ड्स प्रकल्प को पर्यावरण अनुमति मिलने हेतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अमरावती एक उपप्रादेशिक कार्यालय द्वारा गत रोज जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर, चांदू रेलवे की तहसीलदार पूजा माटोड़े सहित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी एवं मालखेड़ के आसपास स्थित अमरावती चांदू रेलवे व नांदगांव खंडेश्वर के गाँवों में रहने वाले नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विगत 30 वर्षों से सामाजिक कार्य, राजनीति व सहकार क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए समाज के सभी घटकों की समस्याएं हल करने हेतु प्रयासरत रहने वाले विधायक सुलभा खोड़के व विधायक संजय खोड़के के निवास पर इस समय विधायक दंपति का सत्कार करने हेतु अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इस समय विधायक खोड़के दंपति ने सभी अभ्यागतों से भेंट करते हुए उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार किया और प्रत्येक व्यक्ति से संवाद साधते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भी जताई। जिले की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा की माताजी तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की सासू मां श्रीमती राजेंद्र गौर का विगत दिनों अल्प बीमारी पश्चात मुंबई में निधन हुआ था। ऐसे में राणा दंपति के शंकरनगर स्थित गंगा सावित्री निवास स्थान पर 27 से 29 मार्च के दौरान स्थानीय गणमान्यों, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के लिए श्रद्धांजलि व सांत्वना बैठक का आयोजन किया गया था। इन 3 दिनों के दौरान शहर से जिले के अनेकों गणमान्यों ने राणा दंपति के निवास स्थान पर उपस्थित रहते हुए श्रीमती राजेंद्र कौर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही राणा दंपति को ढाढ़स बंधाते हुए उन्हें सांत्वना दी। संपत्ति कर बकायेदार की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुक्रवार 28 मार्च को मनपा के दल ने की। इस बकायेदार की तरफ 1.5 लाख रुपए बकाया था। यह कार्रवाई राजापेट जोन अंतर्गत की गई। रायसोनी विद्यापीठ का 5वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मराठी भाषा विद्यापीठ के कुलगुरु अविनाश आवलगांवकर ने कहा कि अच्छे मानव बनाने हेतु जैसी शिक्षा आवश्यक है, वैसे सभी शाखाओं के कोर्सेस हमारे पास सभी शाखाओं के कोर्सेस है, किंतु मानव को मानवता सिखाने वाले कोर्सेस की कमी है। अतः शिक्षा पदवियों का गोदाम न बने, बल्कि मानवता सिखाने वाली शिक्षा की आज कहीं अधिक जरूरत है। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राममेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बडनेरा की छात्रा जानवी चुलेट, डिम्पल दुल्हानी व राधा पूर्ण का चयन नामांकित बैंकिंग कंपनी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी HSBC में हुई है। इन तीनों छात्राओं की नियुक्ति 9.5 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर की गई, जिसकी सराहना करते हुए विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नितिन धांडे ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए विद्यार्थियों सहित ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग का अभिनंदन किया। सिपना अभियांत्रिकी और तंत्रज्ञान महाविद्यालय से वर्ष 2023-2024 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके लिए अमरावती विद्यापीठ के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस समय 590 छात्र छात्राओं को उनके पदवी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शहीद दिवस एवं होली का निमित्त साधते हुए सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था के सहयोग से शशांक दुबे के शंकरनगर स्थित निवास स्थान पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाते हुए काव्य महफिल में समा बांधा। धर्मवीर फाउंडेशन द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान मास उपलक्ष्य आज रक्तदान शिविर का आयोजन श्री संभाजी महाराज समिति व PDMC ब्लड बैंक के तत्वाधान में किया गया, जिसमें 30 से अधिक युवाओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। गत रोज 1 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर के निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट दी। इस समय कैलाश गिरोलकर सहित उनके परिजनों ने मंत्री बावनकुले का अपने आवास पर भावपूर्ण स्वागत किया। JPS रॉयल एनफील्ड शोरूम में नए वाहन क्लासिक 650 का लोकार्पण शहर के राकापा युवा नेता यश खोड़के के हाथों शोरूम संचालक श्रवण गट्टानी की उपस्थिति में किया गया। इस समय यश खोड़के ने क्लासिक 650 वाहन सहित JPS ग्रुप के कार्यों की सराहना की। चैत्र नवरात्रि उपलक्ष्य में कल से देवी के मंदिरों में विशेष अभिषेक, पूजन व अनुष्ठान प्रारंभ हो रहे हैं। विविध मंदिरों में आयोजन रखे गए हैं। शहर के अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर संस्थान के साथ ही जिले की प्रसिद्ध मुर्रा देवी, नेर की पिंगलाई माता, दरियापुर की आशा मनीषा मंदिर, कौंडन्यपुर की अंबिका देवी, चांदू रेलवे की जगदम्बा देवी मंदिरों में कल से 8 दिनों तक श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा। झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा व्यापारी अघाड़ी की भव्य बाइक रैली का आयोजन कल रविवार 30 मार्च को सुबह 10 बजे भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल की अध्यक्षता में किया जा रहा है। यह जानकारी भाजपा व्यापारी अघाड़ी के पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष आत्माराम पुरस्वानी ने दी। साथ ही बताया कि नानक नगर में पार्टी के विभागीय जनसंपर्क कार्य का उद्घाटन भी किया जाएगा। आगामी रविवार 6 अप्रैल को श्रीराम जन्मोत्सव की सर्वत्र धूम रहेगी। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा शाम 5 बजे बालाजी प्लॉट के सीताराम बाबा मंदिर प्रांगण से निकलेगी, जहां पर परंपरा अनुसार राम दरबार की भव्य आरती मान्यवरों के हाथों होगी, जिसके बाद अनेक झांकियों, ढोल पथक, दिंडी, संदल से सजी शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से आगे बढ़ेगी। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण राजस्थान के खाटू स्थित श्री श्याम बाबा के भव्य दरबार की झांकी रहने वाली है।
गुड़ी पड़वा के साथ ही रमजान ईद का त्योहार ठीक अगले दिन आने से शहर व जिले के मार्केट में विगत 2 दिनों से खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। सराफा से लेकर कपड़ा, किराना, सूखा मेवा, उपकरण, घरेलू आइटम एवं वाहन सभी की जोरदार ग्राहकी का दावा बाजार सूत्रों ने अमरावती मंडल से किया है। साथ ही प्रॉपर्टी में भी अच्छी खासी हलचल देखी जा रही है। चिखलदरा तहसील के सिमोरी गांव में राजू व फुलवंती धिकार नामक दंपति के 22 दिन के बच्चे के पेट पर झटके दिए जाने से उसे गंभीर अवस्था में नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उक्त बच्चे की हृदय शल्यक्रिया सफलतापूर्वक हुई और अब यह बच्चा पूरी तरह से सकुशल बताया जा रहा है। परतवाड़ा से बहिरम मार्ग तक कोठारा गांव में शुक्रवार 28 मार्च की शाम 6:30 बजे रसोंती चालक महिला गन्ने का रस निकाल रही थी, तभी उसके साड़ी का पल्लू मशीन में फंस गया और साड़ी खिंच जाने की वजह से सिर पर मार लगने से उक्त महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम कोठारा निवासी अंजुबाई कुबड़े बताया गया है। वरुड़ थाना क्षेत्र के वाठोड़ा में तेज रफ्तार दौड़ रहे वाहन ने दुपहिया को टक्कर मारी। इस हादसे में टेम्बुरखेड़ा निवासी रामाजी परिसे नामक दुपहिया सवार की मौत हो गई। मुर्शी शहर में 28 मार्च की सुबह 7:30 बजे के दौरान एक विवाहित युवती ने अपनी मां को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस घटना में 52 वर्षीय महिला 75% झुलस गई और उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। खास बात यह भी है कि इस युवती ने कुछ समय पहले अपनी दादी माँ को भी इसी तरह जिंदा जलाने का प्रयास किया था। चोरी पकड़वाने के कारण गिरोह के सदस्यों ने बदला निकालने के लिए चाकू से हमला किया। इस हमले में सर्वेश बोड़खे नामक एक नाबालिग युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। यह घटना जाचलपुर बाजार समिति चौराहे पर 27 मार्च की रात 8 बजे घटित हुई। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के पार्वती नगर में गुरुवार की रात 3 युवकों ने हाथों में तीक्ष्ण हथियार लेकर दहशत मचाते हुए LIC एजेंट के कार की तोड़फोड़ की थी। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद मिले CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब तक 8 संदिग्धों से पूछताछ की। गत रोज पिया टॉकीज के पास मार्केट में वसूली कर अपनी दुकान की तरफ पैसों की बैग लेकर लौट रहे कर्मचारी को कुछ युवकों ने लूटा था। इस मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर मामले में शामिल एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 5 साथी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों के नाम कबीरनगर निवासी छोटू उर्फ सोहेल शाह, सफीक शाह, अजहर खान, नूर खान, फैजान उर्फ गिल्ला, फिरोज खान, रहमतनगर निवासी रिजवान व दादू नसीम बताए गए। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में फरार आरोपी की शुक्रवार की रात पेट्रोलिंग के दौरान बडनेरा व कोल्हापुरी गेट पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम पिंपरी यादगिरी निवासी अभिषेक उर्फ रोहित गवई बताया गया है। परिसर में हत्या होने का दिखावा करते हुए सोने के आभूषण पहनकर नहीं जाने की सलाह देने वाले फर्जी पुलिस ने सुरेश पेटे नामक 69 वर्षीय व्यक्ति के पास से 80,000 रुपये मूल्य के आभूषण चुरा लिए। दरियापुर सामदा मार्ग पर सुतगिरनी के पास स्थित गजानन कॉटन इंडस्ट्री में गुरुवार की रात 11 बजे के आसपास आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का कपास पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगे होने का अनुमान जताया गया है। साले के साथ मारपीट होने का पता चलते ही बीच बचाव करने गए जीजा पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार देने की घटना नागपुर गेट थाना क्षेत्र के गुलिस्तान नगर में वर्ष 2022 में घटित हुई थी। इस मामले में प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी का नाम मोहम्मद शाकिर खान मोहम्मद जाकिर खान बताया गया है। अकोला के इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक यश अग्रवाल ने नागपुरी जिन के गोदाम में रखे फ्रिज व AC चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस के दल ने अकोटफैल भारत नगर के कुख्यात चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का 3,70,000 रुपए का माल जब्त किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मोहम्मद रफीक मोहम्मद यूसुफ बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शेगांव शहर के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता दीपक सलामपुरिया को टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी घटना स्थल पर मौत हो गई। यह हादसा शेगांव शहर के मुरारका उच्च माध्यमिक शाला के पास वाले मोड़ पर शुक्रवार 28 मार्च को घटित हुआ।